स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कोकोनट हमारी कंट्री की एक मेजर प्लांटेशन क्रॉप है। इसका प्रोडक्शन जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज़ हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कोकोनट का, उसका 80 से 85% आ रहा है सिर्फ इन 3 स्टेट से। और इन 3 स्टेट में हमारा कोकोनट जो है काफ़ी सारे क्राइसिस से जूझ रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, स्पेसिफिकली विद द पेस्ट्स। अब डिज़ीज़ ऐसी है कि जिनका कंट्रोल बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमें कोकोनट की इन डिज़ीज़ से लड़ने के लिए पार्टिसिपेटरी साइंस की ज़रूरत है। अब ये डिज़ीज़ कौन सी है? तो कोकोनट के अंदर एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ जो आज के टाइम में बहुत रैपिड रेट से आपका स्प्रेड हो रही है वो है रूट विल्ट डिज़ीज़। और इसके साथ साथ आपका वाइट फ्लाइज़ का अटैक। वाइट फ्लाइज़ पे मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो वाइट फ्लाइज जो है हाई ह्यूमिड कंडीशन और हाई टेम्परेचर की वजह से आपका कोकोनट के अंदर ग्रो करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग के टाइम, जिसकी वजह से वो सारा का सारा फ्लावर प्रोडक्शन ख़राब कर देती हैं। अगर आपको पता हो, अगर आपने देखा हो तो ये जो आपकी वाइट फ्लाई हैं इनकी वजह से केरला के अंदर और कर्नाटका के अंदर आपका जो 70% कोकोनट का प्रोडक्शन था वो पूरी तरीके से इस साल, पिछले जो बीते साल हैं उसके अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसलिए कोकोनट का जो प्राइसेस है वो इतने ज़्यादा राइज हुए थे और आपके कोकोनट के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके भी प्राइस इतने ज़्यादा राइज हुए थे। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इस रूट विल्ट डिजीज़ की। देखो, रूट विल्ट मतलब ये रूट को ही ख़राब कर देती है, रूट के अंदर विल्टिंग ला देती है। तो ये जो कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ है ये स्पेसिफिकली आपका पेनिनसुलर इंडिया में, अदर जगह की कई जगह पर ये नहीं फैल रहा है। एक्चुअली ये आपका फैलता है हाई ह्यूमिड एंड हाई टेम्परेचर की वजह से, और क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है ये बहुत रैपिड रेट से स्प्रेड हो रही है। सो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जहाँ से हमारा 80 से 85% कोकोनट का प्रोडक्शन आ रहा है, वहीं पर ये कोकोनट प्लांटेशन के अंदर जो है एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। ये जो रूट विल्ट डिजीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अभी आपका एग्ज़ाम जो है नियर बाय है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोकोनट की क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रहा है और इस डिजीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये आपका जो कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ है ये होता है फाइटोप्लाज्मा की वजह से। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब ये करता क्या है? देखो, आप सभी ने बेसिकली पढ़ा होगा कि हमारा जो रूट है वो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, ठीक है, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को सप्लाई करता है फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और इसके बाद आपका जो फ्लोएम है, फ्लोएम होता है वो आपका जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बट जब आपका फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो आपका फोटोसिंथेट बनता है, न्यूट्रिएंट जो बनते हैं जो अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, तो ये जो रूट विल्ट डिजीज़ है बेसिकली ये आपका फ्लोएम और जाइलम जो है, यहाँ पे ये फ्लोएम मिसटाइप्ड है, हेयर जाइलम शुड बी देयर, यहाँ पे जाइलम है। तो जाइलम जो है न्यूट्रिएंट और मिनरल्स और आपके वाटर को सप्लाई करता है। ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो है वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ ये सप्लाई होते हैं। तो ये क्या करता है, ये उन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से आपका मिनरल न्यूट्रिशन जो है या मिनरल सप्लाई प्लांट तक नहीं हो पाता है। अब प्लांट को मान लीजिए अब न्यूट्रिएंट, अब आपको मैं न्यूट्रिएंट ना दूं, किसी भी पर्सन को अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। प्लांट के लिए मेरे 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, दीज ऑल आर योर है आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। द लिस्ट इज 17, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो प्लांट क्या है, डेफिशिएंसी शो करेगा। तो एक तो ये डिजीज़ हो जाती है, ऊपर से ये उसके न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करती है। जैसे मान लीजिए एक तरीके से आपके घर में
पानी की पाइप लगी हुई है, आपका पानी का पाइप जो है ऊपर टैंक तक जाता है पानी को सप्लाई करने के लिए, और कोई उस पाइप को ही कट कर दे तो क्या होगा, मोटर भी चल रही है, पानी भी आ रहा है, बट पानी टैंक तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि किसी ने जो पाइप्स है उसको कट कर दिया है। तो सिमिलरली ये जो रूट विल्ट डिजीज़ है ये प्लांट की पाइप को कट कर देता है जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर पार्ट तक, जिसकी वजह से प्लांट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड ग्रेजुअल वीकनिंग, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें एक बहुत खास बात है यहाँ पर कि प्लांट जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है, इसलिए फार्मर जो है उसको नोटिस ही नहीं कर पाता है कि मेरे प्लांट को ये डिजीज़ हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज ये रूट विल्ट डिजीज़ हो गया, कल दिखेगा कि प्लांट मेरा बहुत वीक हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया है या बिल्कुल सूख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके सिम्टम्स दिखने में जब तक प्लांट पूरे तरीके से अंदर से कमज़ोर नहीं हो जाता तब तक फार्मर्स इसकी सिम्टम्स को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, और जब तक नोटिस कर पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये बहुत अंदर से कोकोनट को ख़राब कर देता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल वीकनिंग होती है लीव्स। उसके बाद जब आपकी ग्रेजुअल वीकनिंग होती है उसके बाद आपके लीव्स में येलोनेस दिखाई देती है, और इसकी वजह से सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस होता है। मतलब 1 से 1.5 महीना लग जाता है इसके सिम्टम्स को शो होने में, ठीक है। और इसके साथ साथ अब ये ऐसी डिजीज़ है कि ये इंसेक्ट वेक्टर्स, अगर प्लांट के ऊपर कोई बीज भी बैठ रही है, कोई भी इंसेक्ट आ रहा है, ये उसके थ्रू भी दूसरे प्लांट तक स्प्रेड हो रही है। मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए आपकी बीज वगैरह आएंगी, बीज उस पर बैठी बीज जो है वो कैरी करके लेकर के जाएंगी आपके उस दूसरे प्लांट तक। और इंसेक्ट वेक्टर हो गए, बीज हो गए, फिर उसके बाद सैप सकिंग इंसेक्ट। एक तो वाइट फ्लाइज बेसिकली सैप सकिंग इंसेक्ट है जो कि सैप को सक कर लेते हैं कोकोनट के अंदर और पूरे तरीके से उसको ख़राब कर देते हैं प्लांट को। अब यहाँ पे वो सैप भी सक कर रही है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर भी जा रही है ये जो वाइट फ्लाइज है, और दूसरा ये वाइट फ्लाइज इस कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ का कैरियर भी है। वो अब देखो प्लांट डुअल स्ट्रेस सफ़र कर रहा है, एक तो वाइट फ्लाइज का अटैक, दूसरा रूट विल्ट का अटैक। और ये जो रूट विल्ट है, ये जो वाइट फ्लाइज है, दे आर द कैरियर ऑफ दिस रूट विल्ट। तो हमें इन दोनों को कंबाइंड वे के अंदर हमें इन्हें टारगेट करना पड़ेगा, तभी हमारी जो कोकोनट प्लांटेशन क्रॉप है उसको हम बचा सकते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। और अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु है जो हमारा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं कोकोनट प्रोडक्शन में, वहाँ पर सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है आपका कोकोनट प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से फिर आपका कोकोनट प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन और जो फार्मर्स हैं वहाँ उनकी जो इनकम है वो इम्पैक्ट होगी और उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी। सो वाइट फ्लाइज एंड दिस रूट विल्ट डिजीज़ वी हैव टू फाइट इट विद कंबाइंड फॉर्म में हमें इनसे फाइट करना है। अब यहाँ पर जो हमारे ये जो है इसमें ये कहा गया है आपका कि हमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दैट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारा 2027 का बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो आप हमारे कोर्स के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हमारा कोर्स अभी आपको मिल रहा है 17,999 रुपीज़ पे, और इसकी क्लासेस भी 8 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं। एडमिशन्स बंद हो रही हैं 21 जनवरी को। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स इस रीज़नेबल रेट पर मिल जाए तो जल्द से जल्द परचेज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अदरवाइज़ आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MYLIVE MYLIV। अगर ये कोड यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। So don't forget to use this code to get this course at just 17,999 rupees। और हमारे कोर्स में आप कहेंगे कि मैम क्यों परचेज़ करें, तो हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर PDF नोट्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के, जो कि कम्प्लीटली कलरफुल होंगे और आपके एग्ज़ाम की हर एक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो आपको दोबारा कोई और दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, और डे 1 से हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत एडवांस में जा कर के आपकी तैयारी करेंगे, आपके बेसिक्स नहीं कवर होंगे, नो, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से इसकी तैयारी करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करेंगे, ताकि आपके समझ में हर एक चीज़ आए, ईजीली आए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब तक वो मेरी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तब तक मेरा घर कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो वी हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर। सो आप
हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रहे 21 जनवरी को बैच जो है वो बंद हो रहे हैं, एडमिशन्स बंद हो रहे हैं, तो 21 जनवरी से पहले आप कोर्स परचेज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड माई लाइफ कोड यूज़ करना मत भूलेगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agree_2026 UPS यहाँ पर जा करके। अब हम बात करते हैं आपका कि ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या है। देखो अब फार्मर्स जो है, फार्मर्स ने इस डिजीज़ से डील करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स अपनाई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका कि जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच, फार्मर्स ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच भी अपनाई। उन्होंने इंटरक्रॉपिंग भी स्टार्ट की कि चलो ठीक है, हम कोकोनट के साथ ब्लैक पेपर लगा देते हैं, बनाना लगा लेते हैं, या कोई वेजिटेबल क्रॉप हम ग्रो कर लेते हैं। बट जब ऐसा किया गया तो ये पाया गया कि जिन फार्मर्स ने कोकोनट प्लांटेशन के साथ आपका इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस की है, उन फार्मर्स को डबल नुकसान हुआ है, बिकॉज वो डिज़ीज़ इन प्लांट्स के अंदर भी फिर फैली है। और इस डिज़ीज़ ने कोकोनट प्लांटेशन का प्रोडक्शन कम करने के साथ साथ इन क्रॉप्स के भी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया। ये इशू हुआ। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच अपनाई फार्मर्स ने, जहाँ पर फार्मर ने ऑर्गेनिक्स एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनपुट्स को मिक्स करके ग्रो करना पड़ा। बट दैट इज़ ऑल्सो फेल्ड। उससे भी इस कोकोनट रूट विल्ट का कोई बचाव नहीं हो पाया। इसके साथ साथ कई सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यहाँ पर ग्रो करना शुरू किया। इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च भी की, बट दैट इज़ ऑल्सो फेल्ड। वहाँ पर भी हमें सक्सेस लिमिटेड रही। तो अभी ये सजेस्ट किया गया है कि फाइटोप्लाज्मा से हमें डील करने के लिए, बिकॉज दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय योर फाइटोप्लाज्मा, तो इस डिजीज़ से फाइट करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए, हमें एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए। अब ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या है? यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स जो है वो उनको इंक्लूड किया जाए अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट्स, ताकि हम इस फाइटोप्लाज्मा से डील कर सकें अच्छे से। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? देखो पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन से क्या है, अब जो फार्मर है उसको वहाँ की नेटिव कंडीशंस के बारे में पता है, उसको पता है कि यहाँ पर किन चीज़ों की वजह से मैं इस रूट विल्ट को बचा रहा हूँ और किसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। He have observed each and everything at a very minute distance. उसने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। तो उसके इनपुट्स हमें लेने पड़ेंगे, साइंटिस्ट को उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से आपका रूट विल्ट किसी तरीके से कम हुआ है, उन प्रैक्टिसेस को भी इन्वॉल्व करना, मतलब साइंस के साथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और फार्मर्स के इनपुट को लेकर के हमें नई अप्रोचेस निकालनी होगी ताकि हम इस फाइटोप्लाज्मा से डील कर सकें। साथ के साथ कुछ ऐसी लोकली एडेप्टेड वेराइटीज़ होती हैं, कुछ फार्मर्स, ऐसा तो नहीं है सभी के सभी क्रॉप, सभी के सभी फार्मर्स इस रूट विल्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बट समहाउ सम देयर कि आपकी कुछ वेराइटीज़ ऐसी होंगी, कुछ लोकली एडेप्टेड वेराइटीज़ ऐसी होंगी जिनके अंदर ये डिज़ीज़ नहीं हो रही है। तो हमें फार्मर से इंटरेक्ट करके उन वेराइटीज़ को पहचानना है कि कौन सी लोकली एडेप्टेड वेराइटीज़ है। तो उन वेराइटीज़ को पहचानने के बाद में उसके अंदर जो बेनिफिशियल जीन है उनको लेकर के हम नई वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर हम बना सकते हैं आपका रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ फार्मर को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अंडर द रिसर्च प्रोजेक्ट कि उनका इंक्लूज़न होगा, पार्टिसिपेटरी गारंटी यहाँ पर रहेगी, और दोनों के इंक्लूज़न से एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ निकल सकता है कि हम फाइटोप्लाज्मा के साथ साथ हम वाइट फ्लाइज से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। इसके साथ साथ हमें इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सेंट्रल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया हमारा, सेंट्रल प्लांटेशन बोर्ड हो गया हमारा, तो इन सभी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फार्मर को, रिसर्च को और साइंटिस्ट को इंक्लूड होकर के एक साथ क्लब करके हमें नई वेराइटीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कैसे हम फाइटोप्लाज्मा से बच सकते हैं। क्योंकि अगर इसके लिए हमने अभी स्टेप नहीं लिया, अभी हमने बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अगर हमने अभी इसके लिए सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर कोकोनट प्लांटेशन बुरी तरीके से प्रभावित हो और आपका जो फार्मर्स हैं उनकी भी लाइवलीहुड और इनकम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी इससे। तो यही हमें करना है, हमें टाइमली स्टेप लेना है और अच्छे से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सो दैट आवर फार्मर्स विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय दिस फाइटोप्लाज्मा एंड द वाइट फ्लाई एडेट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।